सोचिए, रात में आप आसमान की तरफ देखते हैं। आपको हजारों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई देने वाले उन तारों के पीछे भी अरबों अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। अब एक अजीब सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स इतना विशाल है और पृथ्वी जैसी जगहों पर जीवन संभव है, तो अभी तक हमें किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का कोई साफ प्रमाण क्यों नहीं मिला? इसी सवाल को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। अब सोचिए, अगर इन प्लैनेट्स में से कुछ पर लाइफ पैदा हुई हो और उनमें से किसी सिविलाइजेशन ने हमसे लाखों साल पहले टेक्नोलॉजी विकसित कर ली हो, तो अब तक हमें उनके बारे में कुछ न कुछ पता चल जाना चाहिए था। लेकिन आज तक हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन का पक्का सबूत नहीं मिला। यही सवाल है फर्मी पैराडॉक्स। अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट एलियंस होने की संभावना है, तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? यूनिवर्स बहुत पुराना है। यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है और अर्थ लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। इसका मतलब यह है कि थियोरेटिकली कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमसे करोड़ों या अरबों साल पहले भी विकसित हो सकती थी। अगर ऐसा हुआ होता, तो उनके पास टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए हमसे बहुत ज्यादा समय होता। वे शायद दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच चुके होते, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बना चुके होते या ऐसे सिग्नल्स भेज रहे होते जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते। लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं मिला। शायद दूरी बहुत ज्यादा है। ये फर्मी पैराडॉक्स का सबसे सिंपल आंसर हो सकता है। मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन हमसे 1000 लाइट ईयर्स दूर है। उसका भेजा हुआ सिग्नल हमें पहुंचने में 1000 साल लेगा। अगर हम तुरंत जवाब भेजें, तो हमारा जवाब वहां पहुंचने में फिर 1000 साल लेगा। यानी सिर्फ एक छोटी बातचीत में 2000 साल लग सकते हैं। और हमारी गैलेक्सी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए हो सकता है एलियंस मौजूद हो, लेकिन वे हमसे इतनी दूर हो कि कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो। शायद इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है। हो सकता है लाइफ का होना उतना मुश्किल न हो, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ का बनना बहुत रेयर हो। अर्थ पर लाइफ अरबों साल पहले शुरू हुई, लेकिन इंटेलिजेंट ह्यूमंस बनने में बहुत लंबा समय लगा। शायद यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स पर छोटे ऑर्गेनिजम्स हों, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने वाली सिविलाइजेशन बहुत कम हो। अगर ऐसा है, तो हम किसी बहुत रेयर घटना का हिस्सा हो सकते हैं। ग्रेट फिल्टर क्या है? अब फर्मी पैराडॉक्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आती है, ग्रेट फिल्टर। मान लीजिए किसी प्लैनेट पर लाइफ शुरू होने से लेकर एडवांस सिविलाइजेशन बनने तक कई स्टेजेस होती हैं। सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ, फिर इंटेलिजेंस और फिर एडवांस टेक्नोलॉजी। हो सकता है इनमें से कोई एक स्टेज इतनी मुश्किल हो कि ज्यादातर सिविलाइजेशंस वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हो। इसी हाइपोथेटिकल बैरियर को ग्रेट फिल्टर कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है या हमारे आगे। अगर वह हमारे पीछे है, तो शायद इंटेलिजेंट लाइफ बनना ही बहुत रेयर था और हम एक मुश्किल स्टेज पार कर चुके हैं। लेकिन अगर वह हमारे आगे है, तो एक डरावनी संभावना है। शायद सिविलाइजेशंस एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के बाद खुद को ही खत्म कर देती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। शायद एलियंस हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। एक आइडिया ये भी है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही हो, लेकिन कांटेक्ट नहीं करना चाहती। जैसे इंसान किसी जंगल में एनिमल्स को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उनके जीवन में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता। इसे कभी कभी ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है, लेकिन इसका भी कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है। शायद हम अभी सही तरीके से सर्च नहीं कर रहे। हम एलियंस को अपनी समझ के अनुसार खोजते हैं। हम रेडियो सिग्नल्स, अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल साइंस देखते हैं। लेकिन हो सकता है एडवांस सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके इस्तेमाल करती हो जिन्हें हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। इसलिए ये भी संभव है कि एलियंस हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें पहचानने के लिए अभी पर्याप्त एडवांस न हो। और सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी, शायद इसका जवाब बहुत सिंपल है। शायद हम सच में अकेले हैं। हो सकता है इंटेलिजेंट लाइफ इतनी रेयर हो कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अर्थ जैसी सिविलाइजेशन बहुत कम हो। अभी साइंस के पास इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है। फर्मी पैराडॉक्स इसलिए इतना फैसिनेटिंग है क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी है। अगर एलियंस नहीं है, तो सवाल है कि इतने विशाल यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ इतनी रेयर क्यों है? और अगर एलियंस है, तो सवाल है वे हैं कहाँ? यही फर्मी पैराडॉक्स का असली रहस्य है। यूनिवर्स जितना विशाल है, उसकी खामोशी उतनी ही हैरान करने वाली लगती है।